जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, फिर से परमेश्वर पिता ने अपने वचन को सुनने के लिए सुंदर अवसर को दिया। इस घड़ी हम लोग फिर से परमेश्वर पिता के वचन को हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो बनाई थी आत्महत्या के विषय में कि क्या आत्महत्या करने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। उसका मैंने 3 पार्ट बनाया था और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आप लोगों ने देखा उसे, और सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आप लोगों ने शेयर भी किया है और बहुत सारे भाई बहन लोग देखे। आज फिर से हम लोग उसी से कनेक्टेड हम लोग कुछ वचनों को हम लोग सुनेंगे कि परमेश्वर जिस प्रकार से बहुत सारे भाई बहन क्रोध में आकर लोगों को जान से मार देते हैं। आज हम लोग इसी विषय में हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं ऐसे लोगों के विषय में जो क्रोध में आकर किसी को भी जान से मार देना, किसी को भी मर्डर कर देना, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर वचन के द्वारा क्या कहते हैं। आज हम लोग इसी विषय में हम लोग वचन को सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोमी 1:18 को। रोमी 1:18 में इस प्रकार से परमेश्वर पिता कहते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 1 कुरिन्थी 3:17 में भी हम लोगों ने उस वीडियो में हम लोगों ने सुन चुका है, पहले मैं बना चुकी हूँ। उस वीडियो में भी आप लोग सुन चुके होंगे कि 1 कुरिन्थी 3:17 में कि जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे भाई बहनों को के ऊपर परमेश्वर क्रोधित होता है। बहुत सारे भाई बहन लोग आत्महत्या तो करते हैं और क्रोध में आकर किसी एक दूसरे को मर्डर भी करते हैं, एक दूसरे को क्रोध में आकर मार डालते हैं। तो ऐसे लोगों से भी परमेश्वर क्रोधित होता है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनकर आज उस वचन के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन के द्वारा ही हम लोगों का न्याय किया जाएगा और जैसा हम लोग कर्म करेंगे उसी के अनुसार हम लोगों को प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग अच्छा काम करेंगे तो सच में परमेश्वर हम लोगों के जीवन में इस धरती में भी और स्वर्ग में भी अच्छा प्रतिफल देगा। अगर हम बुरा काम करेंगे तो इस धरती में भी और स्वर्ग में भी हमें उसी प्रकार से फल दिया जाएगा। हालेलुया, मैंने वचन में कहा था कि जो परमेश्वर के विरोध में चलेंगे, सच में जो परमेश्वर के विपरीत चलेंगे, उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि उन तमाम लोगों से परमेश्वर घृणा करता है जो परमेश्वर के विपरीत चलता है। परमेश्वर उन लोगों से अपना मुंह को मोड़ लेता है। हालेलुया, और ऐसे लोगों का प्रार्थना को भी प्रभु नहीं सुनता है। परमेश्वर उसी की प्रार्थना को सुनता है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन हम लोग देखेंगे रोमी 12:19 में
रोमी 12 का 19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज तमाम मसीह भाई बहनों को परमेश्वर अपने भक्तों को बोलता है कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हम लोगों का मुकदमा को लड़ना चाहता है। हम लोगों का मुकदमा को परमेश्वर अपने ऊपर लेना चाहता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु क्या करता है, अपने भक्तों की सहायता करता है। परमेश्वर कहता है कि हमको अवसर दीजिए, हम ही क्या करेंगे, बदला लेंगे। हालेलुया। जितने भी लोग हम लोगों को, मसीह भाई बहनों को सताएंगे, जितने भी लोग हम लोगों के विरोध में खड़ा होंगे, जितने भी भाई बहन हम सभी को सताएंगे, मसीह भाई बहनों को सताएंगे, परमेश्वर कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अवश्य प्रभु अपने भक्तों का बदला उन हमारे विरोधियों से लेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को जितना भी वचन हम लोग सुनते हैं, उन वचनों को हम लोग फॉलो करें और उस वचन के अनुसार ही हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करें। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों का मुकदमा को परमेश्वर अपने हाथों में लेगा और हमारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोलता है रोमी 12 का 19 में कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि लिखा हुआ है पहला पत्रस 5 का 7 में भी कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब का परमेश्वर पिता जो है, हम सब का ध्यान करता है, अपने भक्तों का ध्यान करता है, चिंता करता है। हम मसीह भाई बहनों का परमेश्वर चिंता करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मेरे प्रिय भाई और बहन, आज सच में मनुष्य की आज्ञा से बढ़ के आज हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों के जीवन में अपना आशीष को, अपना अनुग्रह को बनाए रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम सब की रक्षा रखवाली, हिफाजत करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखेंगे इब्रानी 10 का 31 में, हम लोग इब्रानी 10 का 31 में हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जैसे कि आज हम लोग जब वचन ना जानने से बहुत सारे भाई बहन को देखिएगा कि परमेश्वर के विरोध में और उसके वचन के विरोध में चलते हैं और बहुत सारे भाई बहनों को सताते हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में अत्याचार करते हैं, बहुत सारे हमारा विरोधी लोग हम लोगों के विरोध में खड़ा होते हैं, अत्याचार करते हैं, हमें सताते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे सिचुएशन में भी प्रभु हम लोगों की रक्षा रखवाली, हिफाजत करेंगे। और सच में जितने भी लोग हमारे विरोध में उठ रहे हैं, उन लोगों को धमकी भी देता है। बोलता है यहाँ पर कि जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो आज जितना लोग हम सब के विरोध में खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर
सच में उन लोगों को बोलते हैं कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जैसे कि अभी हम लोग रोमी 12:19 में भी हम लोग पढ़े कि हे प्रियो, बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों के विरोध में जितने भी भाई बहन उठ रहे हैं, हमारे विरोधी लोग उठ रहे हैं, आज हम लोगों को उनसे बदला लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं ही उन लोगों को बदला दूंगा। सच में परमेश्वर हमारे मुकदमा को अपने हाथों में लेकर परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज लोग हम लोगों को सता रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहनों को सता रहे हैं, हम सबों के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहला पत्रस 5:7 में कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग सारे अपनी चिंताओं को, अपने बेचैनी को, अपने घबराहट को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। जैसे कि भजन संहिता 55:22 में भी बोलता है कि परमेश्वर धर्मी गिरता है, लेकिन परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारे जीवन में जितना भी दुख और तकलीफ आ रहा है, लेकिन प्रभु उन तमाम दुख और तकलीफ से भी परमेश्वर अवश्य हमें क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया, जितना भी लोग हम लोगों के विरोध में उठकर खड़े हो रहे हैं, उन तमाम विरोधियों से भी प्रभु अवश्य हम सबों को बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे कि अभी हम लोग इब्रानी 10:31 में देखे कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, आज जितने भी हमारे विरोधी लोग उठ खड़े हो रहे हैं, परमेश्वर के हाथ में पड़ रहे हैं, सच में परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि रोमी 12:19 में भी बोला कि हे प्रियो, बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, मैं ही बदला दूंगा। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ही क्या करेगा, हम सब की ओर से लड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग देखेंगे वचन को, इस घड़ी हम लोग उत्पत्ति को देखेंगे, हम लोग 9:5-6। उत्पत्ति 9:5-6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। उत्पत्ति 9:5-6 हम लोग देखेंगे। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधुओं से लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम लोग इस वचन पर हम लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और इस वचन को हम लोग समझने का कोशिश करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उससे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधुओं से लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज बहुत सारे भाई बहन हम लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं और क्रोध में आकर बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, मर्डर भी कर देते हैं, मार के उनको जान से खत्म भी कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितने भी मसीह भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जितना भी मसीह भाई बहनों को मार डाला जा रहा है, तो सच में परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। जितना भी मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, जितना भी मसीह भाई बहनों को मारा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, घात किया जा रहा है, तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है उत्पत्ति 9:5 में, और निश्चय मैं
तुम्हारे लहू का अर्थात प्राण का बदला लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने भक्तों का और अपने पीछे चलने वाले मसीह भाई बहनों का बदला अवश्य परमेश्वर उन लोगों से लेगा जो हमें सताते हैं, हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं, हम मसीह भाई बहनों को मार रहे हैं जान से। उन लोगों से अवश्य प्रभु पलटा लेगा, बदला लेगा। और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि उनके भाई बंधुओं से भी मैं क्या करूँगा, बदला लूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को यहाँ पे साफ शब्दों में परमेश्वर हमें बोल रहे हैं कि और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधुओं से लूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए हमारी ओर से खड़े हो रहे हैं। हालेलुया, हमारी ओर से खड़े होंगे और वो क्या करेंगे, हमारे विरोधियों से लड़ेंगे। हालेलुया, हमारे जितने भी मसीह विरोधी लोग हैं, मसीह के विरोध में खड़े हो रहे हैं, और कितने मसीह भाई बहनों को मार डाला जा रहा है, मार रहे हैं, उन तमाम लोगों से परमेश्वर बदला लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम लोग देखेंगे इस घड़ी भजन संहिता 105 का 15। इस घड़ी हम लोग देखेंगे भजन संहिता 105 का 15 में, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी लोग मसीह भाई बहनों को सता रहे हैं और नबियों का घात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को परमेश्वर बोल रहा है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। मतलब हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर के भक्त लोग हैं, परमेश्वर के दास दासी लोग हैं, उन तमाम लोगों को परमेश्वर रक्षा रखवाली हिफाजत कर रहा है। और हमारी ओर से परमेश्वर बोल रहा है उन मसीह विरोधियों को जो हमारे विरोध में खड़े हैं, उन लोगों को परमेश्वर बोल रहा है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे तमाम मसीह विरोधियों को, हमारे मसीह भाई बहनों को घात करने वालों को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि मेरे अभिषिक्त लोगों को छूना मत और ना ही मेरे नबियों की हानि करना। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने इब्रानी 10 का 31 में साफ साफ बोल चुके हैं कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आज हम लोग जितने भी मसीह के विरोध में जितने भी भाई बहन खड़े हुए हैं और जितने लोग परमेश्वर के लोगों को घात कर रहे हैं, परमेश्वर के दास दासियों को घात कर रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। जैसे कि रोमी 10 का 19 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि हे प्रियो, बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया, रोमी 12 का 19 में लिखा हुआ है। हालेलुया, रोमी 12 का 19 में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला मैं ही लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को वचन को सुनना है और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हम सबों की ओर से क्या करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता 109 का 13 को हम लोग देखेंगे। इस घड़ी हम लोग भजन संहिता 109 का हम लोग 13 को देखेंगे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। तो सच में इस घड़ी क्रोध में आकर परमेश्वर क्या बोल रहा है कि उसके वंश का क्या हो जाए, नाश हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमारे विरोधियों को, हमारे घात करने वाले मसीह भाई बहनों को घात करने वालों को यहाँ पे साफ शब्दों में परमेश्वर बोल रहा है कि उसके वंश का नाश हो जाए, और बोलता है कि दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से परमेश्वर क्या दे रहे हैं, हमारे विरोधियों को श्राप दे रहे हैं। हमारे विरोधियों को वो क्या दे रहा है, श्राप। हमारे घात करने वालों को, हमारे विरोध में खड़े होने वालों को परमेश्वर श्राप दे रहा है। कि यहाँ पे साफ शब्दों में बोल दे रहा है कि उसके वंश का क्या हो जाए, नाश हो जाए। और उसके बाद में आगे बोलता है दूसरी पीढ़ी में उसका नाम भी क्या हो जाए, मिट जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग फिर से देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग भजन संहिता 119 का 155 को। हम लोग भजन संहिता 119 का 55 को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर हम सबों से क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन को जो इस घड़ी हम लोग सुन रहे हैं, सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग चिंतन करें, मनन करें, गंभीरता से हम लोग सोचें कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहे हैं, हमारी ओर से खड़े हो रहे हैं। सच में कितनी सौभाग्य की बात है, हम मसीह भाई बहनों के ओर से परमेश्वर लड़ रहा है, अपने भक्तों की ओर से परमेश्वर लड़ रहा है, हमारा मुकदमा को अपने हाथों में ले रहा है, और हम सब की ओर से परमेश्वर क्या कर रहा है, लड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को जिस परमेश्वर, जो परमेश्वर हमारा मुकदमा को अपने हाथों में ले रहा है, जो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है, आज ऐसे परमेश्वर के साथ में हमें आखिरी सांस तक रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोगों को अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया, आज हम लोग वचन को सुनकर न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, लेकिन सीधे परमेश्वर के पद चिन्हों में चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम और हमारा आने वाला पीढ़ी भी आशीषित रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग इस घड़ी देखेंगे भजन संहिता 119 का हम लोग 55 को देखेंगे। 155 को, दुष्टों का उद्धार मिलना कठिन है। हालेलुया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दुष्ट लोगों का उद्धार पाना क्या है, कठिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दुष्ट लोगों का उद्धार पाना कठिन है, हमारा बैरियों का उद्धार पाना कठिन है, हमारे विरोधियों का उद्धार पाना कठिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ साफ शब्दों में परमेश्वर बोल रहा है कि दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हालेलुया, परमेश्वर का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हालेलुया, ऐसे मसीह लोगों का विरोध में खड़े होते हैं, ऐसे मसीह लोगों को घात कर रहे हैं, जैसे कि मुर्गी को और भेड़ बकरियों को काटते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा भी डर नहीं, थोड़ा भी भय नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में ऐसे भाई बहनों को कभी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, अवश्य परमेश्वर उसका करने का फल देगा। हालेलुया, जैसे कि अभी हम लोग इब्रानी
10:31 में हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। चाहे जिस भी कारण से मसीह भाई बहनों को घात किया जा रहा है, चाहे जिस भी कारण से मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, अवश्य प्रभु उसका पलटा लेगा। हालेलुया। जैसे कि रोमी में हम लोगों ने सुना कि हे मेरे प्रियो, बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दीजिए, मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें सच में उस महान परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना है। और सच में परमेश्वर पिता बोलता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरा है, सिर्फ स्तुति रूपी बलिदान और धन्यवाद रूपी भेंट को ही चढ़ाया करना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग आगे देखेंगे वचन को। हम लोग इस घड़ी भजन संहिता 106 का हम लोग 40 को देखेंगे इस घड़ी। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर भजन संहिता 106 का हम लोग 40 को देखेंगे। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का। हालेलुया। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर क्या हुआ? भड़का। क्यों भड़का? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, परमेश्वर के लोगों को वध किया जा रहा है, भेड़ बकरियों के समान और मुर्गी के समान क्या किया जा रहा है? परमेश्वर के लोगों को वध किया जा रहा है, परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। हालेलुया। तो सच में यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर क्या हो रहा है? भड़क रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्रोध में आ रहा है, और क्रोध में आने के बाद में आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर हम सब के साथ में क्या नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमारे विरोधियों के साथ में क्या नहीं कर सकता, हमारे घात करने वाले लोगों को क्या नहीं कर सकता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, जैसे कि अभी हम लोगों ने भजन संहिता में सुना कि उनका वंश को क्या कर दिया जाए? नाश कर दिया जाए, और उनको उनके वंश से क्या करे? मिटा, उनका परिवार से भी क्या कर दिया जाए? मिटा दिया जाए, उनका वंश को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। इस प्रकार से परमेश्वर क्या दे रहा है? श्राप दे रहा है मसीह भाई बहनों के विरोधियों को और मसीह को घात करने वालों को। हालेलुया। परमेश्वर क्या दे रहा है? श्राप दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब क्रोध में आ जाएगा तो सच में परमेश्वर का क्रोध जो है हमें जलाकर राख कर देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें वचन को सुनकर परमेश्वर के भय मानते हुए अपना जीवन को क्या करना है? व्यतीत करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे इस घड़ी भजन संहिता 69 का 28 को। हम लोग भजन संहिता 69 का 28 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनका नाम जीवन के पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। हम सब का विरोधी लोगों को विषय में कहा जा रहा है। जितने भी मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है और जितने भी मसीह भाई बहनों को वध किया जा रहा है, उन तमाम भाई बहनों के विषय में कहा जा रहा है कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। हालेलुया। तो आज सच में मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन को सुनकर आज हम सबको गंभीर होना है, सीरियस होना है और अपने आप को ठीक करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर सच में बहुत ही
क्रोध में आने के बाद में परमेश्वर हमें बर्बाद कर देगा, हमें नाश कर देगा, भस्म कर देगा। हालेलुया। और जीवन की पुस्तक में भी हमारा नाम काट दिया जाएगा। हालेलुया। जीवन के पुस्तक से भी हमारा नाम काट दिया जाएगा और उस पुस्तक में लिखा जाएगा जो विनाश की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग जितना भी परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा, कन्वेंशन के द्वारा, चर्च के द्वारा, हम लोग जितना भी वचन को सुन रहे हैं, समाज के द्वारा, कॉटेज मीटिंग के द्वारा, आज मेरे प्रिय भाई बहन उस वचन को हम लोग सुनकर हम लोग फॉलो करने वाला होने पाए। और सच में परमेश्वर वादा करता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी आपके जीवन में बिना पूरा हुए। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष देवे। आइए इस घड़ी हम लोग इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। और जितने भी भाई बहन आप लोग इस वचन को सुने हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग शेयर कीजिएगा। बहुत सारे भाई बहनों को आप लोग सुनकर आपने तक ही सीमित ना रखे, लेकिन और भी भाई बहनों को शेयर कीजिए, अपने जान पहचान के लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाते हैं वो सारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचने पाए। और सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग वचन को सुनकर हम लोग आशीषित होने पाए। और बहुत सारे भाई बहन, जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, बहुत सारे भाई बहन भी इस वीडियो के आपके द्वारा, जब आप वचन को शेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपके द्वारा जब इस वचन को सुनेंगे, वे लोग भी आशीषित होंगे। और जो लोग मसीह के विरोध में खड़ा हो रहा है, और बहुत सारे भाई बहन जो मसीह भाई बहनों को घात कर रहे हैं, हो सके वो इस वचन को सुनकर मसीहों के विरोध में खड़ा होना बंद कर दे, मसीहों का घात करना बंद कर दे और उनका जीवन नरक में जाने से बच जाए। क्योंकि परमेश्वर अब दुष्टों को जीवन के पुस्तक से नाम को हटा देता है। हालेलुया। और उनका नाम उस नरक के पुस्तक में लिख देता है। हालेलुया। तो हमारा नाम नरक के पुस्तक में नहीं, लेकिन जीवन के पुस्तक में होने पाए, ताकि जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं तो हम नरक में नहीं, लेकिन परमेश्वर के समीप पाए जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। और सच में मेरे प्रिय भाई बहन, शेयर कीजिए, औरों को भी बचाइए, क्योंकि खुद ही बचना काफ़ी नहीं है, औरों को भी हम सबको बचाना है। तो हम लोग मिल के कदम पर कदम मिला के हम लोग क्या करें, प्रभु की सेवा करें। जैसे आप वचन सुन के शेयर करेंगे, आप शेयर करने के द्वारा आप प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। और शेयर करने के द्वारा भी प्रभु आपको बहुत सारे आशीषों को देगा, आपके वंश को, आपको, आपका परिवार को, आपका नया जनरेशन, आने वाला जनरेशन को भी प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम आशीषित हों। हालेलुया। क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो सच में हम लोग आशीष का वारिस बनने पाए। आइए हम लोग इस घड़ी वचन के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे महान अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी प्यारे प्रभु जी
पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्रभु इस घड़ी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों को प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी तू आशीषित कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस वचन को पिता परमेश्वर सुनने के द्वारा प्रभु बहुतों का जीवन परिवर्तन होने पाए प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर क्रोधित हैं प्रभु जी, क्रोधित होने वाले लोग पिता परमेश्वर जीवन उनका बदलने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर क्रोध में आकर बहुत सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर घात करते हैं प्रभु, क्रोध में आकर पिता परमेश्वर बहुतों को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर सताते हैं, अत्याचार करते हैं प्रभु। ऐसे ऐसे भाई बहनों का जीवन प्रभु बदलने पाए प्रभु जी, पिता परमेश्वर ये वचन को सुनने के द्वारा प्रभु जी। क्योंकि हमारा विरोधी शैतान तो कभी नहीं चाहता कि प्रभु हम आपके संगति में पाए जाए प्रभु। हर घड़ी हर समय इसी ताक में रहता है प्रभु कि कब किसको फाड़ खाएं, लेकिन पिता परमेश्वर जो आपकी संगति में रहता है प्रभु, आप उसकी आड़ और ढाल बन के रक्षा करते हैं प्रभु। इस घड़ी जितने भी भाई बहन प्रभु आपका वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनका जीवन से सारी अंधकार की शक्ति, दुष्ट युक्ति, शैतानी हरकत यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, और उनका घर परिवार से भी पिता परमेश्वर दूर होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर जितने भी लोग गुणगान कर रहे हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी उनका सारा बंधन टूटने पाए प्रभु जी, हालेलुया। और खुदावन परमेश्वर जिस प्रकार से आपने वचन में कहा है मेरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु रोगी चंगे होते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर दुष्टात्मा निकलता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर जिस प्रकार से आपने मत्ती 8:16 में कहा पिता परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु आपने दुष्टात्मा को निकाला प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु रोगियों को चंगे किए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर जितना भी भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, दुष्टात्मा निकलने पाए, रोगी चंगे होने पाए प्रभु, और उनका घर परिवार पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर जितने भी लोग अशांति में पाए जाते हैं प्रभु, हर एक का जीवन से प्रभु तमाम अंधकार की शक्ति को, दुष्ट युक्ति को, शैतानी हरकत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन प्रभु इस घड़ी इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबों को ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर को देने के लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। जय मसीह की।